फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। अभी तक हमने डॉकर का इकोसिस्टम समझ लिया है। अब हमें डॉकर की दो इम्पोर्टेंट चीज़ें समझनी है, वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक मैं बात करूँगा इमेजेस की, ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। वैसे आपको बहुत चीज़ें समझ में आ गई मुझे पता है, बट इनको लास्ट बस एक बार ये थ्योरी लेक्चर अटेंड कर लो, उसके बाद सब कुछ प्रैक्टिकल है। इतना इजी है कि आपको मज़ा आ जाएगा कि कंटेनर्स आराम से चला रहे हो, इमेजेस बना रहे हो, सब कुछ। इमेज क्या होता है? इमेज एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें कि आप सारी बाइनरीज डाल देते हो, सारी लाइब्रेरीज डाल देते हो जो कि आपकी ऐप को चाहिए होता है, वो होती है इमेज। और कंटेनर क्या होता है भाई? कंटेनर होता है रन टाइम ऑफ एन इमेज, सिंपल, ठीक है। और कंटेनर आप कितने भी रन कर सकते हो यूजिंग द सेम इमेज, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी वो चीज़ें समझाता हूँ जिसकी हमें ज़रूरत है, जो हमें समझने वाली चीज़ है थोड़ी, है ना। तो उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, एक मेरे पास पीडीएफ है, ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है यार तुम लोगों के लिए, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ। हाँ, ये मैंने कुछ ड्रॉ किया हुआ है, अब आपको समझा देता हूँ। पेन ले लेते हैं। ये जो है ना, ये पैक बॉक्स में, ये वाला जो बॉक्स पैक हो रखा है, ये एक इमेज है। ये इमेज आप मान लो उबुंटू 15.04 की है, ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। तो वो वाले सेक्शन से लेक्चर याद है जिसमें मैं बात कर रहा था फ्रॉम इंस्ट्रक्शन की, ठीक है। फ्रॉम की बात की थी मैंने बात की थी रन की, और मैंने बात की थी CMD की, ठीक है, कमांड की। ये तीन इंस्ट्रक्शन मैंने उसमें यूज़ किए थे, ठीक है। तो ऐसा मान लो कि ये जो इमेज है, इसमें ये जो लेयर्स हैं, हाँ, ये यही इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने मान लो फ्रॉम के थ्रू एक OS की लेयर लेकर आए। उसके बाद आप दूसरी चीज़ में आप क्या कर रहे हो, आप रन कर रहे हो अपाचे, है ना। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे बना लो, मान लो उबुंटू की वो लेकर आए, है ना। फिर दूसरे में आप क्या कर रहे हो, रन कर रहे हो ना, रन कर रहे हो अपाचे, है ना, रन कर रहे हो अपाचे। तीसरे में आप कमांड रन कर रहे हो, कमांड रन कर रहे हो अपाचे स्टार्ट करने की। तो इस तरीके की चीज़ें इसमें पैक है, ठीक है। ये इनके कुछ नंबर्स हैं, ये इनके कोई बाइट साइज है, उससे अभी हमें कोई काम नहीं। अब मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये लेयर्स आपको समझ में आ गई। आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो समझने वाली है कि लेयर्स आर रीड ओनली इन इमेज, मतलब ये रीड ओनली होती हैं, आप इसको कभी भी मॉडिफाई नहीं कर सकते। कीप इन माइंड, दिमाग में डाल लो, आप कभी भी लेयर्स इमेज की मॉडिफाई नहीं कर सकते, बिकॉज दीज लेयर्स आर रीड ओनली इन इमेज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज थी, ये मैंने आपको बता दी। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं मैं, इसको रब कर देते हैं, इसको रब कर दिया मैंने, और ये ले लेते हैं। मान लो एक इमेज है 2 3 4, ठीक है। एक इमेज है जिसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम किया उबुंटू, अपाचे इंस्टॉल किया, कुछ कॉपी किया, फिर रन किया, ऐसा ऐसा कुछ किया। ये इमेज नंबर 1 बना लेता हूँ मैं, ठीक है। अब मैंने को दूसरे कंटेनर की ज़रूरत है या दूसरी इमेज चाहिए, अभी इमेज की बात करते हैं, कंटेनर की नहीं, दूसरी इमेज चाहिए, ठीक है। और मेरे को दूसरी इमेज में यहाँ तक तो ठीक है, मगर ये वाली लाइन चेंज हो रही है, मतलब कि मेरी उबुंटू सेम है, मेरी अपाचे सेम है, मेरा, है ना, बट ये वाली लाइन मेरी से चेंज हो रही है। इसमें मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है,
मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सीधे रन कर रहा हूँ। तो मुझे ये लेयर तो चाहिए नहीं, ठीक है। तो आपकी जो ये वाली जो इमेज होगी ये हो जाएगी वर्जन 1, और ये वाली जो इमेज होगी ये हो जाएगी वर्जन 2, ठीक है। बट आप इस ओरिजिनल इमेज को मॉडिफाई नहीं कर पाओगे क्योंकि ये रीड ओनली होती है, इसलिए इसमें मॉडिफिकेशन नहीं होगा। आप नई इमेज क्रिएट कर दोगे, वो वर्जन 2 कहलाएगी। वर्जन्स होते हैं इसमें इमेजेस में, दैट इज इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कौन सी इमेज क्या कर रही है, ठीक है। आप कॉन्स्टेंटली ना बिल्ड कर रहे होते हैं नई नई इमेजेस, जो डॉकर में मेनली करते हैं हम लोग। नई नई इमेजेस रोज बिल्ड कर रहे होगे, एंड यू विल बी डिलीटिंग ऑल्सो ओल्ड इमेजेस। आप नई इमेज बना रहे हो, पुरानी इमेज की जरूरत नहीं है, डिलीट कर दो विद अ सिंपल कमांड, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या हम इमेज को बिल्कुल मॉडिफाई नहीं कर सकते? पहला आंसर है नहीं कर सकते। बट एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। व्हेन यू स्पिन अ कंटेनर, जब आप एक कंटेनर स्पिन करते हो अपनी इमेज को यूज करके, मतलब कि मान लो मैंने एक इमेज यूज करी, ठीक है, इमेज यूज करी, ये इमेज है मेरी, और इससे मैं कंटेनर रन कर रहा हूँ, इसे मैं ऐसा कंटेनर बना रहा हूँ, तो इसके ऊपर एक नई लेयर बन जाएगी, ठीक है। ये होगी रीड राइट लेयर, ठीक है। यहाँ इस लेयर के थ्रू आप ये सारे कंटेंट एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ये सारे कंटेंट एक्सेस कर सकते हो, ये सारे कंटेंट में चेंजेस कर सकते हो, वो भी यहाँ पर केवल। इनको आप तब भी नहीं छेड़ पाओगे कि आप चाहो कि इसे डिलीट करके कुछ लिख दूं, नहीं नहीं, आप इन्हें एक्सेस कर पाओगे इस लेयर के सेक्शन पर, ठीक है। यहाँ पर आप चेंजेस कर पाओगे, एंड वंस यू डिलीट अ कंटेनर, ठीक है, डिलीट अ कंटेनर, ठीक है, तो एवरीथिंग इज गॉन। जो आपने चेंजेस किए थे सब कुछ गया। अब जो इमेज मैंने आपको पहले ही बता रखा है, इमेज रीड राइट है, तो जब सब कुछ चला गया तो आपकी जो इमेज है वो एज इट इज वैसी ही रहेगी। जो आपने यहाँ चेंजेस किए आप सोचो अंदर लिख गया होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो केवल रन टाइम के लिए था, उस कंटेनर के लिए था, और वो भी एक्सेस करके कर रहा था, ना कि अंदर चेंजेस हुए थे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये लेक्चर में आपको ये समझ में आ गया होगा कि लेयर्स कैसे रीड ओनली होती हैं, और कंटेनर्स रन करके आप कैसे एक रीड राइट लेयर क्रिएट करते हो, उस पर चेंजेस करते हो, और उसके बाद उसे डिलीट कर दोगे तो सब कुछ गॉन हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू यार फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड स्टे ट्यून्ड। अब हम प्रैक्टिकल लैब्स में उतरने वाले हैं, रियल ग्राउंड में, जहाँ पे सब कुछ करेंगे। इजी होगा, सब कुछ बहुत इजी होगा, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग सब साथ रही है। कोई दिक्कत हो तो प्रीवियस लेक्चर्स पे जाकर देखो और समझो कि कैसे कोई चीज़ रन कर रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यार, है ना। स्टे ट्यून्ड, जुड़े रहिए।